वायरल छत्तीसगढ़। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं रायपुर के सुप्रसिद्ध महामाया मंदिर में, जो कि बहुत सारे रहस्यों से घिरा हुआ है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले तो हम इस मंदिर के बारे में। जय माता की। आप समस्त श्रद्धालुओं को सनातन हिंदू नववर्ष की विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, अपने चाहे घर में हो, परिवार में हो, कुटुंब में हो, तो अपने देवी देवता की, कुल देवता की, पितर देवताओं की पूजा करके हम वह कार्य प्रारंभ करते हैं। यहाँ हमारे सनातन हिंदू धर्म का नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, नया साल प्रारंभ हो रहा है। तो इनकी प्रारंभ जो है हम शक्ति की आराधना करके, भगवती आद्या शक्ति पराम्बा की पूजन आराधना करके हम यह पर्व जो है, यह नया वर्ष जो है प्रारंभ करते हैं। इसी कारण कि नवरात्रि पर्व के शक्ति आराधना के अलग अलग दिनों में अलग अलग दुर्गा शक्ति की पूजन करने से भगवती की नवों रूप की पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। इस तरह से प्रतिदिन 9 दिन पर्यंत भगवती की पूजन आराधना से यह नया वर्ष प्रारंभ करते हैं। आज सप्तमी तिथि है और राजधानी रायपुर की प्रतिष्ठित सिद्ध पीठ के रूप में विश्वविख्यात भगवती माँ महामाया देवी का यह मंदिर, जहाँ दिन रात 24 घंटे 9 दिन पर्यंत मंदिर का द्वार बंद नहीं होता। मंदिर किसी भी समय दिन और रात खुली रहती है। आम श्रद्धालुओं का यहाँ हर समय दर्शन के लिए यहाँ आना जाना भीड़ लगी रहती है। पंडित जी, हमें बताइए कि इस बार नवरात्रि की, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भीड़ तो काफ़ी रहती है इस मंदिर में, तो इस मंदिर में इस बार नवरात्रि को लेकर आयोजन क्या क्या कुछ है? जैसे कि हमारे मंदिर ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न तरह के यहाँ पर जस, भजन इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत कार्यक्रम 9 दिन पर्यंत के लिए 2 पाली में रखा जाता है। एक तो 5 बजे से 8 बजे, 8 बजे से 9 बजे तक माता रानी की आरती होती है, फिर 9 बजे से 12 बजे द्वितीय पाली। इस तरह से 2 पालियों में यहाँ जस भजन का कार्यक्रम होता है। मंदिर की अपनी प्राचीन परंपरा के अनुसार पूजन पद्धति है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मंदिर का पट जो है श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। उसके बाद से श्रद्धालु नियमित दर्शन के लिए जो आने वाले हैं वो ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ बड़ी भीड़ में आ जाते हैं। 8 बजे सुबह प्रातः आरती होती है। उसके बाद फिर से श्रद्धालुओं को 9 बजे से दर्शन प्राप्त होता है। मध्याह्न आरती 12:30 बजे होती है। मध्याह्न आरती के बाद 24 घंटे में एक बार माता जी की फलाहारी भोग लगती है। उसके बाद वो भोग जो है श्रद्धालुओं में वितरण होता है। दूर दूर से श्रद्धालु जो है इस प्रसाद की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। इस तरह पूरे 24 घंटा रूटीन में यहाँ केवल पूजा आराधना स्तुति होती है, जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी कामना को लेकर के मंदिर ट्रस्ट के द्वारा नवरात्रि का यह जो कार्यक्रम जो है आरंभ करते हैं। पंडित जी, इस बार जो ज्योति कलश है, इस बार कितने हैं यहाँ पे, कितनी संख्या में? जैसे कि नित निरंतर यहाँ ज्योति संख्या जो है दिनों दिन बढ़ती क्रम में है। और पहले तो ऐसा होता था कि केवल रायपुर शहर की जो भक्त श्रद्धालुगण जो यहाँ आते हैं उनके द्वारा मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की जाती थी। धीरे धीरे विस्तार होता गया और आज जब सोशल मीडिया का ज़माना है तो केवल रायपुर छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन हमारे भारत देश के अन्य राज्यों के असंख्य संख्या में यहाँ ज्योति प्रज्वलित होती है। उसके अलावा जो अप्रवासी भारतीय दूसरे देशों में जा कर के अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, काम धाम के लिए गए हुए हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर अपनी ज्योति शुल्क भेज करके यहाँ पर अपनी माता मनौती मनाने के लिए माता जी के सामने ज्योति प्रज्वलित कराते हैं। जिसमें बहुत से संख्या में USA से है, दुबई से है, कुछ तो जो है अपने परिचितों के द्वारा, कुछ ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा। इस तरह से बहुत से श्रद्धालु जो है विदेशों के भी यहाँ ज्योति प्रज्वलित की गई है। पंडित जी, हमें बताइए कि कल ऐसे अष्टमी है, अष्टमी नवमी में हमारे श्रद्धालु माता रानी को कैसे खुश कर सकते हैं, उसकी कुछ विधि पूजा कुछ बताइए। जैसे कि श्रद्धालुगण अपने घर में जो घट स्थापना भी करते हैं, जो नवरात्रि व्रत भी रखते हैं, नवरात्रि पूजन करते हैं, वो 7 दिन तक तो लगातार माता जी की पूजा करते हैं। उसके बाद अष्टमी तिथि में पूजन करने के बाद माता जी को अठवाही चढ़ाई जाती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की परंपरा है कि अष्टमी तिथि में हवन भी होती है और अठवाही भी चढ़ती है। और यहाँ महामाया देवी की अपनी प्राचीन परंपरा है। यहाँ पर हवन जो है अष्टमी तिथि में प्रारंभ होती है और उनकी पूर्णाहुति 9वीं तिथि में होती है। अर्थात अष्टमी तिथि के
आखिरी जो 2 घंटे होती है उसमें जो है हवन प्रारंभ होता है, और नवमी तिथि जब लग जाए तो उसमें उसकी पूर्णाहुति होती है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे जो आचार्य पंडित पुजारी गण हैं उनके द्वारा ही बहुत पहले से ही ये समय निर्धारित किया जाता है कि किस समय हवन प्रारंभ होगा। उसके अनुसार यहाँ आमंत्रण कार्ड जो छपाई जाती है उसमें उस समय का उल्लेख किया जाता है। और इस बार की नवरात्रि में कल 8वाही तिथि जो है ब्रह्म मुहूर्त समय मानी जाएगी। लोग जो है 8वाही चढ़ाने के लिए यहाँ बड़े भीड़ में आते हैं, जो खीर पूड़ी हलवा इत्यादि रोट प्रसाद वगैरह माता जी को 8वाही में चढ़ाते हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अष्टमी हवन पूजन का प्रारंभ जो है शाम को 4 बजे प्रारंभ होगा, और उस समय से हवन जो प्रारंभ होगी कुछ समय पश्चात नवमी तिथि लग जाएगा। हवन कार्य में लगभग 3-3.5 घंटे का समय लगता है। उसके बाद नवमी तिथि में पूर्णाहुति होगी। कल पूर्णाहुति होने के बाद तुरंत जो है ब्राह्मण भोजन होगा, और मध्य रात्रि में माता जी की जो ज्योति प्रज्वलित हो रही है वो मध्य रात्रि में यहाँ विसर्जित कर दी जाएगी। धन्यवाद पंडित जी। तो ये थे हमारे साथ महामाया मंदिर के पुजारी मनोज शुक्ला जी, जिनसे हमने जाना कि इस बार नवरात्रि में मंदिर में क्या आयोजन है और भक्त माता रानी को कैसे खुश कर सकते हैं। आज हम आपको अपने चैनल यानी वायरल छत्तीसगढ़ के चैनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू माँ महामाया देवी और माँ सिमलेश्वरी देवी की दर्शन करा रहे हैं, आपको साक्षात दर्शन करा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की इतनी फेमस है ये मंदिर की श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है माता रानी के दर्शन के लिए। इसी कड़ी में चलिए हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जय जगदम्बा मैया। मैं पिछले 25 सालों से महामाया माता के दर्शन के लिए आ रही हूँ, और मेरा पूरा विश्वास है कि मैंने जो भी माता से मांगा है मेरी सारी मनोकामनाएं माता ने पूरी की है। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, और यही कारण है कि हमारी पूरी श्रद्धा इस मंदिर पर है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि माता सभी की इस नवरात्रि में सभी की इच्छा पूरी करे। और मैं माता पर अटूट श्रद्धा रखती हूँ, और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका कि उन्होंने मेरे जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा किया। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मंदिर से श्रद्धालुओं की काफ़ी श्रद्धाएं जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि इस मंदिर में सभी की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मैं तो वैसे रायगढ़ का हूँ, अभी शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ, तो माता के दर्शन के लिए आया हूँ मैं। हाँ, माता के दर्शन के लिए आया हूँ मैं, और बहुत पुराना मंदिर है ये, बहुत अच्छा लगता है यहाँ, मन को शांति मिलती है। माँ महामाया से हम लोग का बहुत 100-150 साल से हमारा पुराना नाता है। माता रानी हमारे पूर्वजों को साक्षात दर्शन देके आशीर्वाद दी है कि हमारे पूर्वज में, हमारे खानदान में कोई भी महामारी से किसी की मृत्यु नहीं होगी, ऐसे हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को बताया है। माता रानी का पूरा आशीर्वाद है हमारे परिवार के ऊपर। ये थे हमारे साथ श्रद्धालुगण जिनकी माता रानी में अच्छी खासी श्रद्धा है और उनकी मान्यताएं भी उनके साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वायरल छत्तीसगढ़। मैं रिया मोदनवाल, कैमरा पर्सन बलराम पटेल के साथ।